डीजीपी दिलबाग सिंह ने बारामूला दौरे के मौके पर मीडिया नुमाइंदों से बात की। उन्होंने बताया कि कश्मीर में सरगर्म मकामी मिलिटेंटों की तादाद कम होकर 2 डिजिट रह गई है और जो भी गैर मुल्की मिलिटेंट हैं उनका सुराग लगाया जा रहा है। दिलबाग सिंह के मुताबिक मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और बाकी बचे दहशतगर्दों को भी बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। डीजीपी ने आज जिला बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस एहलकारों के लिए मुतादिद सहूलियात का इफ्तिताह किया। इस दौरान दिलबाग सिंह ने शहीद पुलिस कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद शेख के मुजस्समे की नकाब कुशाई भी की। याद रहे कि मुदस्सिर इस साल जिला बारामूला के करीरी इलाके में हुए एक इनकाउंटर में शहीद हो गए थे। मुदस्सिर का मुजस्समा मरकजी चौक बारामूला में नस्ब किया गया है और चौक का नाम बदलकर बिंदास चौक रखा गया है। इस सिलसिले में मुनक्कदा प्रोग्राम में शहीद मुदस्सिर अहमद के वालिद के अलावा डीसी बारामूला और महकमा पुलिस के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। शहीद मुदस्सिर के वालिद मकसूद अहमद शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें अपने बेटे पर फख्र है क्योंकि उसने कौम की खिदमत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है। कश्मीर फाइट ब्लॉक के बारे में पूछे गए एक सवाल पर डीजीपी ने कहा कि कंट्रोल लाइन के उस पार बैठे कुछ अनासर कश्मीर में मौजूद अमन को हजम नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए पुलिस मीडिया वालों और अवामी नुमाइंदों को धमकियां देते रहते हैं। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इनॉग्रेट किया गया और साथ ही साथ ये पूरी रेंज के ऑफिसर्स इस वक्त हाजिर हैं। बाकी जिलों की सुरक्षा की क्या इस वक्त सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास किस तरह के हालात हैं उसका भी जायजा लिया जाएगा। और डिप्टी कमिश्नर बारामूला हमारे साथ हैं। इनके ताउन से जो जहां पर कुछ काम ऐसे हो रहे हैं, आज हमने हमारे शहीद साथी बिंदास के नाम पे बिंदास चौक का भी इनॉग्रेशन किया। आप जानते हैं वो शहीद साथी जिसने दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी, वो शहीद साथी जिसके परिवार वालों के लिए हमदर्दी पेश करने के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर खुद उड़ी के पहाड़ी के मकाम में उनके घर पर गए और परिवार के साथ ताजियत की। कश्मीर फाइट ब्लॉक बेसिकली जो सर्कस में मौत के कुएं का खेल होता है, उस खेल को चलाने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन से चलता है। वो मौत का खेल जो आईएसआई के इशारों पे कश्मीर के लोगों ने लगभग 30 साल से ज़्यादा वक्त देखा है, वो दरिंदे जो वहाँ पर पाकिस्तान में बैठ के जम्मू कश्मीर के लोगों की शांति, अमन, खुशी, खुशहाली नहीं देख सकते हैं, ये उनका ब्लॉग है। जो इनका ब्लॉग है जो जहाँ पर हंसते खेलते चेहरों को देख नहीं सकते, जिनको मौत का मातम पसंद है, जो उनका ब्लॉग है। इसीलिए वो जब भी कोई अच्छी बात यहाँ पर होती है, आज अगर 4 साल से पिछले से कोई पत्थरबाजी नहीं हो रही, उनके पेट में दर्द है। आज अगर मीडिया वाले आप लोग पाकिस्तान की दी हुई आवाज़ को आगे बुलंद नहीं करते, जहाँ वो मातम और मौत की और बर्बादी की बात करते हैं, तो आप भी उनके दुश्मन हो गए हो। इसलिए अब मीडिया को भी मिलकर फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान की आईएसआई और उससे चलाने वाले जो मौत का प्रकोप है, उस तरह के कश्मीर ब्लॉक की आवाज़ को आगे लेके जाना है या कश्मीर के अवाम की आवाज़ को आगे लेके जाना है। आज कश्मीर के अवाम को अमन, शांति पसंद है, तरक्की के काम और तरक्की के कामों में हिस्सेदारी पसंद है, और कश्मीर ब्लॉक चलाने वाले लोगों को ये सब कुछ पसंद नहीं है। इसलिए इस तरह की नकलो हरकत, कभी एक सेक्शन, कभी पुलिस को धमकी, कभी मीडिया को धमकी, कभी लोगों को धमकी, कभी जो लोगों की नुमाइंदगी करते चुन के आए हैं, लोगों के काम करना चाहते हैं, उनको धमकी, ये सारा सिलसिला जो है एक ख़ास नीयत से, रादर बदनीयत से जो है वो उसको आगे चलाया जा रहा है। तो मुझे इसके बारे में बहुत ही बड़ा एक फ़ख्र है। मैं इसमें गर्व समझता हूँ कि हमारे बच्चे ने अपने मुल्क के लिए और अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों और अपनी रियासत के लिए अपनी जान नशवर की। मैं इस चीज़ को फ़ख्र समझता हूँ कि आज इसी के बारे में उस हमारे बच्चे ने पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान के कोने कोने तक अपना नाम कमाया।